एक दफ़ा मुझसे उत्तर प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा कि अनौपचारिक चर्चा थी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मुख्तार के खिलाफ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाह खोजना, खोजकर उसे कचहरी ले जाना, कचहरी में वो अपने बयान पर टिका रहे ये सुनिश्चित करना, और कचहरी से फिर घर आए तो जिंदा रहे, ये सब चीज़ें सुनिश्चित करना बोले लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये सच्चाई थी। उन्होंने कहा कि FBI को भी अगर काम दे दीजिए, छोड़िए हमारे पुलिस को भारत की, तो वो भी ये काम नहीं कर पाएगी कि मुख्तार के खिलाफ गवाह, सबूत, ये सब चीज़ें जुट जाएं। FBI अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये खौफ था मुख्तार अंसारी का, उसके गिरोह का। एक तरह की समानांतर सत्ता थी, समानांतर सरकार। जिस मामले में अफजाल और मुख्तार दोनों को सजा हुई है अभी शनिवार के दिन 29 तारीख को, उस गैंगस्टर एक्ट वाले मामले में कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी है शामिल। रुंगटा का मामला है, रुंगटा अपहरण और हत्या का मामला है, और कई मामले हैं। उनको मिला के गैंगस्टर लगा था मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर। लेकिन मुख्तार के दबदबे को आप यहां से महसूस करिए कि कृष्णानंद, ये बहुत शायद ये माइन्यूट जो अंतर है ये लोगों को नहीं समझ में होगा पूरा, क्योंकि लोगों ने इस बात को समझा कि कृष्णानंद राय के मामले में सजा हुई ना। ये गैंगस्टर एक्ट का केस ही अलहदा है, सेपरेट था। कृष्णानंद राय की हत्या का जो मामला चल रहा था कोर्ट में, उसमें तो कोर्ट से मुख्तार और सारे आरोपी इसलिए छूट गए क्योंकि या तो गवाह जिंदा नहीं मिले, और जो जिंदा मिले वो कचहरी में आके बदल गए। इसलिए छूट गया कृष्ण मुख्तार एंड कंपनी कृष्णानंद के मामले में। तब कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने उसमें अपील की है। तो इस अंतर को समझिए, यानी इतने जघन्य हत्याकांड जिसकी गूंज पूरे देश में गई, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अनशन पर बैठा, वाजपेयी, राजनाथ सिंह, LK आडवाणी, सब हुआ, लेकिन गवाह नहीं रहे मुख्तार के खिलाफ। और मुख्तार का ताप आप यहां से भी समझिए कि एक बार मन हुआ मुख्तार अंसारी के कि LMG खरीद ले, व्यवस्था हो गई, एक पुलिस के अधिकारी ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया, भांजी मार दी, तो मुख्तार के क्रोध का ताप आप जानते कितना था। एक रात में IG, DIG और SP, STF सबका तबादला हो गया। उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए कि इतनी हिमाकत किस अधिकारी की हो गई कि मुख्तार के कामकाज में बाधा डाले। यह जलवा था मुख्तार अंसारी का। राजनीति मुख्तार की ड्योढ़ी पर तबला बजाती थी। ऐसा लगता था कि पार्टियों की टिकट मुख्तार की जेब में रहती है। और कृष्णानंद क्यों मारे गए? कृष्णानंद भी उसी कारण से मारे गए जिस कारण से अतीक ने राजू पाल को मारा था इलाहाबाद में। राजू पाल ने अतीक के छोटे भाई को हरा दिया था अशरफ को चुनाव में, इसलिए राजू पाल को अतीक ने मार दिया। और कृष्णानंद राय ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल को हरा दिया था विधानसभा चुनाव में, इसलिए कृष्णानंद मारे गए। मतलब रंगबाजी की इंतहा देखिए इन अपराधियों की कि इनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़े, और लड़े तो जीते नहीं, और जीत जाए तो जिंदा नहीं बचे।
एक त्रिकोणात्मक गठबंधन, इलाहाबाद से अतीक, मऊ से मुख्तार और सीवान में शहाबुद्दीन। अपराध की ये त्रिमूर्ति थी। यूं तो अलग अलग काम करती थी, लेकिन बड़े मसलों पर एक हो जाती थी। गेटवे ऑफ पूरब से लेके और ठेठ बिहार तक। आज वो पूरी त्रिमूर्ति ध्वस्तीमान हो गई। शहाबुद्दीन ऊपर गए, अतीक ऊपर गए, मुख्तार और उनकी कंपनी जेल में है। ये परिदृश्य कैसे बदला, ये समझने की बात है। इससे पहले ये सब क्यों नहीं हो पाया, ये भी समझने की बात है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये धारणा टूटे कि फला माफिया को कभी सजा नहीं हो सकती, फला माफिया के खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता, और जो देगा सो बच नहीं सकता। ये धारणा टूट जाए तो बाकी सब काम सरल हो जाता है। अतीक के मामले में भी यही हुआ था और मुख्तार के मामले में भी यही हुआ। धारणा टूट गई। वही सूबा, वही जमीन, वही पुलिस, वही फाइल, वही इंडियन पेनल कोड, वही इजलास, वही जज, वही मुहर्रिर। अभी तक कभी सजा नहीं हुई, अभी तक कोई गवाही देने नहीं गया कभी मुख्तार के खिलाफ, और जिसने देने की सोची वो अल्लाह को प्यारा हो गया। कृष्णानंद हत्या मामले में मुख्तार बरी हो गए, लेकिन इस गैंगस्टर के मामले में दोनों छोटे बड़े भाई बरी नहीं हो पाए। गवाही हुई, खम ठोक कर गवाही हुई अदालत में। कैसे संभव हुआ शैलेंद्र जी? अभी तक कभी संभव नहीं हुआ था। मुख्तार के पूरे आपराधिक जीवन में कभी ऐसा संभव ही नहीं हुआ। मुख्तार के खिलाफ अव्वल तो मामला नहीं दर्ज हो, मामला गलती से दर्ज हो जाए, किसी अधिकारी ग्रह खराब हो, दर्ज कर ले तो जांच नहीं हो पाए, जांच हो जाए तो गवाह नहीं मिले, गवाह मिले तो गवाही नहीं दे, और गवाही दे दे तो जिंदा नहीं बचे। अब तक का ट्रेंड ये था। कृष्णानंद के मामले में 500 राउंड गोली चली, क्या आसपास के जिले वाले सुन लिए, इतने बम गोली चले, लेकिन गवाहों ने कहा कि हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। दिन का मामला था, अंधेरे का नहीं। ठीक, एलएमजी खरीदी मुख्तार ने, सेना के से चोरी करवा के एक एलएमजी अपने पास रखना चाहता था। वो जिस एसपी ने पकड़ा उससे इतनी नाराज हो गई सरकार कि आईजी बनारस, डीआईजी बनारस और वो एसपी तीनों एक ही रात में शंट कर दिए गए थे। यादव जी, उसी मुख्तार को खिलाफ गवाही हो गई, सबूत हो गए, सजा हो गई। ये बदलाव तो दिख रहा है यादव जी कि नहीं लोगों को? मेरा मूल सवाल यह था, एलएमजी पकड़ी गई, मुख्तार जिसको लेना चाहता था, उससे उस समय की सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार इतनी नाराज हुई कि एक रात में आईजी, डीआईजी, एसपी तीनों शंट कर दिए गए। मैं ये पूछ रहा था, उसका निकाय चुनाव से क्या लेना देना भाई? आज का मामला है। मैं वही बता रहा अमिताभ जी, क्या बता रहे थे आप? ना ऐसा गोल गोल जलेबी नहीं बनाओ, सीधी बात करो। कहीं तो इतिहास थोड़ी ना बदल दोगे भाई। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप कहानी बताओगे तो फिर मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा जी। नहीं, अब देखिए, आप जो सुनना चाह रहे हैं। अरे सुनना नहीं, मैंने सवाल पूछा भाई, इसमें सुनना क्या चाह रहा हूँ? सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ। सवाल पूछ रहा है आप, मैं बता भी रहा हूँ। बात सुनिए तो पहले जी। आप सुनने की क्षमता तो रखिए अमिताभ जी। आप सुनना भी नहीं चाहते कि भाजपा वाले नाराज हो जाएंगे, कैसे चलेगा? नहीं, मेरे से तो भाजपा शासन नहीं, ये डर आप लोग चिंता करो। हमको सबकी हक सबकी वो पता है स्थिति भैया, हमको न समझाओ। हमारी सेहत में फर्क नहीं, ना भाजपा से, न कांग्रेस से, न सपा से, न बसपा से। सुनने की ये हम या और पत्रकारों को समझाना, ये ज्ञान की बात हमको मत बताना कभी ना। या और पत्रकार होंगे, अमिताभ अग्निहोत्री के बारे में पता कर लो पहले जाके। यादव जी, पता कर लो पहले जाके, तब बोलना ये सब बातें। बाकी ये सब हमारे साथ नहीं, नो, हमारे साथ इस टाइप कमेंट कभी मत करिएगा। पूछने का, सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को संविधान ने दिया है, और इसी संविधान ने मीडिया को भी दिया अधिकार सत्ता से सवाल पूछने का। लेकिन जब वो मीडिया सत्ता की चाटुकारिता पर उतारू हो जाती है तो सवाल वहां भी खड़े होते हैं अमिताभ जी। ठीक, मैंने अशोक जी ठीक है। मीडिया के रोल पर एक मिनट रुकिए। मीडिया के रोल पर अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो,
सबको बुलाओ, बताओ, जो समझ में आए सो कहो। यहां मैंने सवाल पूछा एलएमजी पकड़ी गई कि नहीं? पकड़ी गई। एलएमजी बहुत घातक हथियार है, तो एक रात में एलएमजी पकड़ने के जुर्म में आईजी, डीआईजी, एसपी क्यों नाप दिए? ये पूछा, इसका उत्तर नहीं दिया। आपने पूरी रामायण बांट दी और ज्ञान अलग दे रहे हो। सबसे बड़ी समस्या होती थी कि इन लोगों के खिलाफ गवाह नहीं मिलता था, और जब तक गवाह नहीं मिले तब तक अदालतें कुछ कर नहीं सकती थी। हर केस में ये बरी हो जाते थे, मूंछें ऐंठते हुए बाहर आ जाते थे। और गवाहों की सुरक्षा, गवाहों की हिफाजत, गवाहों को हौसला, गवाहों का मनोबल बना रहे, ये सब जिम्मेदारी आती है शासन पर, अभियोजन पर। जी। कृष्णानंद राय के मूल केस में एक्विटल है सारे अपराधियों का, इंक्लूडिंग मुख्तार, जो अपील में गई अलका राय। लेकिन कृष्णानंद और रुंगटा और मिला के सारे अपराधों को मिला के जो गैंगस्टर लगा, उसमें गवाह खड़े रहे और परिणाम आ गया। क्या आपको लगता है कि इससे एक मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश की जनता में कि कोई अपराधी इतना बड़ा नहीं कि जिसके खिलाफ कानून अपना काम नहीं कर सके? अब की ईवीएम निकाय में ईवीएम का मामला नहीं आएगा। अब की जो मेरी समझ कह रही, जो मैं अशोक जी से इन्फ्रेंस निकाल पाया हूं, अब की ये लोग ठीकरा फोड़ेंगे मुख्तार और अतीक के सर निकाय के परिणाम का। ये कहेंगे देख लो निकाय, मुख्तार और अतीक के चलते बीजेपी ने निकाय जीत लिया। मसला स्थानीय निकाय का छोटा है। अतीक, मुख्तार, शहाबुद्दीन, ये लोग स्थानीय निकाय नहीं, ये हर निकाय से बड़े निकाय थे। क्या ये सच नहीं? स्थानीय निकाय क्या लाया चुनाव? सपा की दृष्टि बहुत छोटी है। स्थानीय निकाय का एक चुनाव इनके साम्राज्य के सामने क्या बेच रहा है? जिस आदमी के खिलाफ 4 दशक में कोई सरकार गवाह नहीं सुरक्षित रख पाई, सबूत नहीं दे पाई, जो अधिकारी उस अपराधी को नापसंद हुआ, वो अपराधी उसके पूरे जोन में नहीं रह पाया, जिसने उस पर हाथ डालने की कोशिश की, उसको मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हो या और लोग हो, उनके जरिए तत्काल वो मिला, तो उस आदमी को जब सजा हो जाए और उसका परिवार में जितने वयस्क लोग हैं वो या तो जेल में है या फरार है, और चुनाव लड़ने का काम ही खत्म हो गया। अब सपा चाहे भी, मान लो इनका दिल उसके लिए कहे भी, तो भी टिकट नहीं दे सकते, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ना मुख्तार ना अफजाल। ये बड़ा बदलाव नहीं क्या उमेश यादव जी? जब कृष्णानंद राय के मामले में मुख्तार और मुन्ना बजरंगी और बाकी जो अपराधी थे उनको एक्विटल हुआ, तो जज ने लिखा फैसले में कि मुझे दुख है कि जो गिरोह हिंदुस्तान का के सबसे बड़े संगठित माफिया गिरोह में से एक है, इतना जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद भी अभियोजन कोई गवाह सुरक्षित नहीं रख पाया, और गवाह के अभाव में छोड़ने के अलावा न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं। शैलेंद्र जी, ये टिप्पणी सरकार पर नहीं तो किस पर है? निकाय के परिणाम 13 तारीख को आ जाएंगे, और मेरे ख्याल से इस समय तक बिल्कुल तस्वीर सब साफ हो जाएगी, दूध दूध पानी पानी। हम लोग जब बैठेंगे, तो जब हम आपके पास आएंगे कि अशोक जी की आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, तो यही मामला आएगा कि अमिताभ जी देखिए ये अतीक और मुख्तार को ऐसा करके निकाय चुनाव जीत लिए भाजपा वाले, अगर अतीक मुख्तार को कुछ नहीं किए होते तो हम लोग जीतते। ऐसा कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान की आलोचना करने पर इस देश का मतदाता प्रसन्न नहीं होगा, तो क्या नामीबिया का मतदाता प्रसन्न होगा? होना ही चाहिए। अगर मुख्तार और अतीक पर शिकंजा कसने पर उत्तर प्रदेश का आदमी क्यों, भारत भर का आदमी प्रसन्न होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्या इसलिए प्रसन्न होना चाहिए कि मुख्तार की जिप्सी घूम रही थी गाजीपुर से लेके और मऊ से लेके और आजमगढ़ तक, वो दृश्य याद नहीं है क्या? और जिनको नहीं याद है वो शंख पुष्पी खाएं, अपनी स्मृति ठीक करें। मुझे याद है वो दृश्य। 500 राउंड गोली चली, 500 राउंड। उस समय की सरकार, प्रशासन इतना लचर, एक गवाह नहीं खड़ा कर पाया। दिन की घटना, बुलेट प्रूफ गाड़ी उड़ गई, 7 लोग विधायक के साथ मारे गए।
सीबीआई जांच दी जाए, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को धरने पर बैठना पड़ा, राजनाथ सिंह को वहां जाना पड़ा, अडवाणी को धरने पर बैठना पड़ा। ये बात बता रहे हैं अमिताभ जी। देश अच्छा बात कर रहे हैं भाई, बोले मुख्तार के की सजा पर देश को खुश होना चाहिए, हर शांति प्रेमी व्यक्ति को खुश होना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? इसमें क्या समस्या? कोई समस्या नहीं। अजब बात है, कोई नहीं अमिताभ जी, गजब बात है भाई। प्रशांत पटेल जी, विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अतीक का जो एपिसोड है वो और मुख्तार अफजाल का जो एपिसोड है ये अपना स्थानीय निकाय के चुनाव में उस जीत हासिल करने के लिए किया है या इसको के लिए विपक्ष को हराने के लिए किया। कोई मुकदमा अपने मन से वापस नहीं ले सकता है। अशोक जी खूब धैर्य से सुन लीजिएगा, इसकी काट नहीं, जो मैं बता रहा हूं ये स्थापित सत्य है, इसके इतर न सपा जा सकती, न बसपा, न भाजपा, न कांग्रेस। कोई सरकार मुकदमा वापस नहीं ले सकती। सरकार सिर्फ इतना कर सकती है, मुकदमा वापस लेने का अनुरोध पत्र, फिर सुनिए ध्यान से, अनुरोध पत्र, आदेश पत्र नहीं, अनुरोध पत्र संबंधित जिले अधिकारी के माध्यम से कोर्ट में भिजवा सकती है। मिलॉर्ड फैसला करेंगे कि वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मन आएगा फेंक देंगे उठा के और चार खरी खोटी और सुना देंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई वापस सोचने की, और मन आएगा तो ग्रांट कर देंगे। अब अदालत को तो चुनाव लड़ना नहीं, स्थानीय निकाय का, हाई कोर्ट के जज को तो पार्षदी लड़नी नहीं कि उसको भी भाजपा से जोड़ दो या कांग्रेस से जोड़ दें। ये बात समझ लीजिए सब लोग हमेशा के लिए। और एक बात मैं और याद दिला दूं ताकि हमेशा जो बार बार चिक चिक होती है ये खत्म हो जाए, नोट कर लो भाई डायरी में, मेरे साथ नहीं, बाकी सब जगह दाएं बाएं हेले करते रहो, मेरे साथ नहीं। मैं अशोक जी का ही एक उदाहरण देता हूं उनकी सरकार का, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा कि सरकारें डीएमएसपी का तबादला कर सकती हैं अपनी मर्जी से, केस वापस नहीं ले सकती। उसका उदाहरण दे दूं, संकट मोचन पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, अशोक जी सुन लीजिए ध्यान से, क्या और गलत निकले मेरी जानकारी तो तुरंत यहीं टोक दीजिएगा कि आपने झूठ बोला, ठीक है ना, और नहीं तो फिर कहिएगा हाँ भाई साहब ठीक कहिए आपने। संकट मोचन में आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवादी पकड़े गए, कुछ जेल गए, उन पर राष्ट्रद्रोह लगा, स्वाभाविक है, लगना ही था, ये राष्ट्र के खिलाफ युद्ध था। उस समय एक समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो आपकी सरकार थी उस समय की, ठीक यादव जी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की कि ये लोग भले लोग हैं, इनको छोड़ दिया जाए लोकहित में। किसमें? लोकहित में, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन जाती है उसमें लिखा यही जाता है लोकहित। क्या हाई कोर्ट ने मालूम क्या कहा था? गूगल पर भी मिल जाएगी टिप्पणी हाई कोर्ट की, मेरे शब्द से डालिएगा एग्जैक्ट मिल जाएगी। हाई कोर्ट ने कहा कि आपका बस चले, सुनिए इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं अपनी स्मृति से, कि आपका बस चले, यानी सरकार का, आपका बस चले तो आप आतंकवादियों को पद्मश्री दिलवा देंगे। क्या ये कह के रिजेक्ट कर दी थी एप्लीकेशन। अशोक यादव जी आपकी जानकारी के लिए मित्र, सरकार कोई तोप है क्या? हाँ के पड़े हो सब लोग। ममता बनर्जी अपने मंत्री जेल में है, उनके केस नहीं वापस ले लेती, वो जेल में वहां चक्की पीस रहे, नहीं ले सकते ना, कोई मजाक चल रहा है क्या? कानून का राज इसीलिए बोला जाता है, सरकार का राज नहीं बोला जाता मित्र। रूल ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ भाजपा, रूल ऑफ सपा नहीं होता। पहले इस बात का जवाब सोचो, फिर आएंगे आपके पास कि आपके सरकार के लिए हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि नहीं कि आपका बस चले आप आतंकवादियों को पद्मश्री दे देंगे। इससे बड़ी टिप्पणी और कोई चाहते हो क्या भाई? उमेश यादव जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, यह सर्वदलीय प्रशंसा होनी चाहिए थी, सब जगह से अच्छी बात आनी चाहिए थी, चाहे अतीक से मुक्ति हो, चाहे मुख्तार से मुक्ति हो, चाहे शहाबुद्दीन से मुक्ति हो, चाहे कुछ हो, इस तरह के जितने भी बवाली लोग थे। नहीं, मैं देख रहा हूं कुछ पार्टियों में गुस्सा है इसको लेके। क्यों? वो कहे कुछ और रहे हैं लेकिन गुस्सा पीछे किस कारण से वो दिख रहा है, वो झलक रहा है। नहीं देखिए अमिताभ, क्यों भाई, क्यों गुस्सा है आप?
शैलेंद्र देवी जी, राजनीतिक दलों के लिए एक ही कसौटी नहीं होनी चाहिए कि जिससे जनता खुश वो काम सही नहीं, लोकतंत्र में इसके अलावा कोई दूसरी कसौटी है क्या? बिल्कुल अमिताभ जी, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसके अलावा कोई और कसौटी है, कोई और काम है शासन का? शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप वैश्विक परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो तमाम वो विकसित देश हैं, वहां पर भी तो पॉलिटिक्स होती है ना, वहां पर भी सरकारें बदलती हैं। यूएस के अंदर भी सरकार बदलती है। तमाम जो पहली पंक्ति के देश हैं विकास के अगर पैरामीटर्स पे देखें, वहां सरकारें नहीं चुनाव होती। अगर आप ये लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा रहेगा तो अगर मान लीजिए आपको है तो क्या आपके लिए अच्छी सुखद स्थिति नहीं होगी? या जिन सीटों पर आप चुनाव जीत कर आते हैं, विपक्ष के कोई भी हो, XYZ दल के प्रतिनिधि, अगर वहां आप अच्छा डिलीवरेंस देंगे, अच्छे जो है डेवलपमेंट के काम करेंगे और फिर दोबारा आपकी पुनरावृत्ति होती है तो वो अच्छा सुखद नहीं होगा। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि अगर मान लीजिए ये तो है कि अगर आप अपराध को संरक्षण देंगे तो आपको, चाहे आप आदिकाल में सनातन में, चाहे आपसे हजारों वर्ष पूर्व देख लीजिए, जो भी इतिहास उठा के देखिए, वो आपके ही विनाश का कारण बनने वाला है। तो मुझे तो ये समझ से परे कि आप क्यों लगातार उसी को जो समर्थन देते आ रहे हैं। जो और एक तर्क बड़ा आता है जो जिस पर मुझे को बड़ा आश्चर्य, मैं ये कहता हूं कि कोई भी अखंड परिवार का हिस्सा, मान लीजिए अखंड परिवार में एक भाई जब सब अलग होते हैं तो एक भाई की तमाम अनैतिक गतिविधियां लगातार जारी रहती हैं, तो आप चाहते न चाहते हुए भी उसका नाम आप लेना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर जो मुख्तार या अतीक या इस तरह के तमाम अन्य वो लोग जो समाज में जिस तरह का वो वातावरण उत्पन्न कर रहे थे, तो आप चाहते न चाहते आम जो अच्छे से शांतिप्रिय तरीके से व्यापार कर रहा है या नौकरी कर रहा है और अचानक पता पड़ता है 10 वर्ष के बाद उसके घर का कोई मेंबर किडनैप हो जाता है, उसकी जमीन पे कब्जा हो जाता है, तो क्या करे? किसका नाम ले बताएं आप? चलो मुख्तार का न ले, अतीक का न ले, तो किसका ले? मुलायम सिंह जी का नाम ले, उस समय जो सरकार में थे, अखिलेश जी का नाम ले, मायावती जी का नाम ले, किसका नाम ले? जो है भाई, हमारे ऊपर कोई संकट आया, अगर आम नागरिक के किसी परिवार के ऊपर जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, तो उसके लिए दोषी कौन है बताइए? एक आम नागरिक के दृष्टि से सोचने का प्रयास करिए ना आप। जो उसमें कल को आपका परिवार भी हो सकता है, आप ये सोच के वो मत रखिए। जो और ये सार्वभौमिक सत्य है, जब मामले जो है एक धर्म विशेष से और एक जाति विशेष से आते थे, तो इनकी जाति के लोग भी पीड़ित होते उसमें, क्योंकि वहां पे तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए वहां पैमाना होता था कि उनको ठीक बात। ये देखिए, ये सब लोगों को सोचना होगा, ज्यादा जोड़ घटाने मत पड़ो। कृष्णानंद राय का जो ड्राइवर था जो उस दिन मारा गया था, वो यादव था, अशोक यादव जी, है ना, जो 500 राउंड गोली में मार दिए, वो भी निपट लिया था। कहां तक जोड़ घटाना करोगे मित्र? जहां तो धर्म से ऊपर उठना होगा, अपराधी अपराधी है, इतना क्यों नहीं मानते राजनीतिक दल? यादव जी, अब मेरे ख्याल से वो बात तो समझ में आई गई होगी कि केस विड्रॉल की प्रक्रिया क्या है भारत में। सरकार कोई प्रस्ताव भेजे, कोर्ट की हां या ना पर ही फैसला होगा। सरकार के कहने से कुछ फैसला नहीं होता, सरकार मुलायम सिंह यादव की हो, योगी आदित्यनाथ की हो, ये समझ लीजिए बिल्कुल हिंदी में। प्रशांत पटेल ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर संरक्षण दे रहे हैं माफियाओं को। अब सुन लो, अरे भाई धैर्य तो रखो, आपका सवाल मैंने पूछ लिया। आप इसी के लिए हल्ला मचा रहे थे ना तब से कि नहीं पूछ पाओगे, नहीं पूछ लिया, ठीक। अब मेरे लिए ताली बजाओ और इनका उत्तर सुनो, ठीक। मैंने पूछ के दिखा दिया, ठीक। मोनू सिंह, सोनू सिंह, टोनू सिंह, जितने सिंह है, सबके बारे में पूछ रहे हैं अशोक यादव जी, ठीक। मैं जवाब देता हूं जी। अब ताली तो बजा दो कम से कम, जो अभी आप ज्ञान दे रहे थे कि कोई माई का लाल नहीं पूछ सकता, कोई। हम आप लोगों जैसे डरपोक लोग नहीं है मित्र। जाने कितनी सरकारें आई गई, मेरे नाम की एप्लीकेशन किसी मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं मिलेगी। ये हमको मत समझाओ। जिनको जमीन चाहिए, जिनको कोटा परमिट चाहिए, वो जाके ये सब करें। ये हमको नहीं समझाना मित्र कभी दोबारा, ऐसी गलती नहीं। गायत्री की पत्नी को टिकट दिया, वो जीत भी गई। मतलब गायत्री के परिवार से अशोक जी की पार्टी ने संपर्क तो नहीं तोड़ा। बोले कोई बात नहीं, विधायक तो बनाएंगे तेरे घर से। नहीं अशोक जी, खैर आपने जो सवाल उठाया था उसका उत्तर उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि भाई अभी जब नीतीश बाबू आए थे लखनऊ, तो धनंजय और शिवपाल गुलदस्ता लेके एक साथ ही गए थे। अब आप लोग कह रहे धनंजय अपराधी है, अब फिर चाचा की फोटो और
कनवतियां, मामला गड़बड़ हो जाता। अब मान लो चाचा आपको तलब कर लेंगे तो और मुश्किल होगी कि भाई ऐसा क्यों बोले धनंजय के लिए। तब अतीक के जो पंटर थे, शूटर फूटर अपराधी थे जिनके घर गिराए गए, इनको तकलीफ है आपको इनका घर गिराए जाने से? क्या कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ कोई नहीं है। इनका भाजपा सपा किसी से कोई लेना देना नहीं मेरी नजर में। ये अपराधी हैं, आपने इनको सांसद बना के और बिगाड़ दिया, विधायक बना के, ये समझ लीजिए। मैं अशोक जी को मित्रवत एक सलाह देता हूं, पैसा कोई कमी नहीं आपके पास भी, ठीक, तत्काल 100-200 500 वकील हायर करो और जितने आप बता रहे भाजपा के जितने अपराधी हैं, सांसद विधायक प्रधान और पार्षद जितने, सबके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में कल सुबह से मुकदमा ठोक दो। ठीक अशोक जी, ये शुभ काम तुरंत करो ताकि कहने को ना रहे कि हमने नहीं किया। ये तुरंत करो, लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी काम है। ठीक, अब मैं आपसे एक मिनट रुको, अब मैं हफ्ते भर बाद आपसे पूछूंगा इसी मंच पे बुला के कि आपने कितनों के खिलाफ मुकदमे किए। ठीक, शपथ पत्र दायर करिए, मुकदमा करिए, शपथ पत्र दायर करिए, मुकदमा करिए। प्रशांत पटेल से भी पूछ लेते, प्रशांत जी अगर ऐसे मुकदमे दायर होते तो उसका स्वागत होना चाहिए कि नहीं। अब ये अशोक यादव की जिम्मेदारी है, अच्छी बात है कि नहीं, कि जितने अपराधी उनको लगते हैं उन सबके खिलाफ वो मुकदमा दायर करेंगे। वो धनंजय से लेके और चुलबुल से लेके और गुलगुल और ब्रजेश और कौन कौन है, जितने नाम उनने गिनाए, इन सबके खिलाफ अशोक यादव समाजवादी पार्टी मुकदमा दायर करेगी। अच्छी बात है, इसका स्वागत करिए। उमेश जी, जो भी विपक्ष के दल हैं, क्या ये उनका नैतिक दायित्व नहीं है कि केवल वाणी से बात नहीं करें? लोकतंत्र ने जो उनको अधिकार और उपाय दिए हैं उनका इस्तेमाल करें, और जिनको वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े अपराधी माफिया लोग हैं और इन पर ये सरकार या वो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, तो उनके खिलाफ अदालत नहीं जानी चाहिए उनको। मैं एक बात कहूं, हमने 35 साल में 40 साल में सबके थर्मामीटर लगा के देखा। दुनिया कहानी छोड़ो, पुरानी नई ताजी लेटेस्ट पर कसौटी रख देता हूं। अभी ब्रजभूषण के मामले में, ब्रजभूषण भाजपा के एमपी है, ठीक, ब्रजभूषण के खिलाफ देश की महिला पहलवान धरने बैठी हैं। अमिताभ अग्निहोत्री ने बोला ब्रजभूषण के खिलाफ, ठीक, समाजवादी पार्टी साहस जुटाए और कहे ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। आज पूछा क्या ब्रजभूषण से कि सपा ने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला? ब्रजभूषण ने कहा अखिलेश जी हमको बचपने से जानते हैं, जब वो बच्चे थे तब से। लो कर लो बात कर लो। ब्रजभूषण कह रहे कि अखिलेश यादव जब बच्चे थे तब से हमको जानते हैं। क्या? इसलिए सपा नहीं बोलेगी, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। साहस है, बोलिए ब्रजभूषण के लिए, ब्रजभूषण गिरफ्तारी हो। मैं बोल रहा हूं, प्रशांत पटेल बैठे, फिर भी मैं बोल रहा हूं। इतनी लड़कियों ने कहा, इतने पहलवानों ने कहा गिरफ्तार करिए। भाई इतने खतरनाक धाराएं लगी उस पर, वो आदमी भाषण देने के लिए है क्या? आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे मित्र, हम जानते हैं। आप जौनपुर में धनंजय खिलाफ जाके बोल के आइए, दिखाइए। आप नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, हम जानते हैं। जौनपुर में स्थानीय निकाय का चुनाव वहां भी हो रहा है ना, जाइए धनंजय खिलाफ बोल के आइए। बोलना चाहिए ना, टीवी पे यहां बोल रहे हो, वहां नहीं बोलोगे। मोनू सिंह, सोनू सिंह आपकी पार्टी में नहीं रहे। ये जितने नाम आप गिना रहे हो आपकी पार्टी में रहे कि नहीं रहे कभी? अरे हमको ना बताओ भाई, आप बता रहे हो कि जी ऐसा कैसे हो गया वैसा। आपके अतीक को आपने ए फॉर्म देके माननी बनाया, मुख्तार को बनाया, अफजाल को सांसद बनाया, उसके बाद आप कह दोगे कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। कैसे कह दोगे? कैसे कह दोगे? और मैं तो कह रहा हूं ना, सारी बात छोड़ो, ब्रजभूषण पर ही फैसला कर लो। शैलेंद्र बाबू, ब्रजभूषण पे फैसला कर लो अभी इसी वक्त। मैं सबका साहस टेस्ट कर लूं। लगा दिया मैंने थर्मामीटर, दो अपनी साहस का परीक्षण करो। समाजवादी पार्टी से ऑफिशियली कहलवाइए कि हम ब्रजभूषण की गिरफ्तारी डिमांड करते हैं। नहीं बोलेंगे ना आप, हम जानते हैं क्यों नहीं बोलेंगे, हमको यह भी पता क्यों नहीं बोलेंगे। इसीलिए आपकी विश्वसनीयता खंडित है, इसीलिए आपकी विश्वसनीयता खंडित हो जाती है।
बहन जी भी नहीं बोल रही, कांग्रेस बोल रही है। बहन जी क्यों नहीं बोल रही? और समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश, वो क्यों नहीं बोल रही? ये तो बीजेपी के खिलाफ का मामला है। आपको सड़कों पे उतर के घेर लेना चाहिए था ब्रजभूषण के मसले पर प्रशांत पटेल की पार्टी को। नहीं उतरोगे, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। आज हो गया सब एक्सपोज, अब तो कुछ बचा नहीं। उत्तर प्रदेश ने, देश भर ने सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी का सांसद, उसके खिलाफ आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? जिसके खिलाफ दिल्ली में इतना बड़ा अभियान हो रहा है, विश्व भर के अखबारों में छप रहा है। क्या? क्यों? यूं ही नहीं कोई बेवफा होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यादव जी। नहीं, हमको मालूम है ना। आज पूछा ब्रजभूषण से ये सवाल, तो उसने बताया ना कि अखिलेश जी जब बच्चे थे तब से हमको जानते हैं। क्या? वो जानते हैं मेरा मन मिजाज कैसा है, मैं कैसा आदमी हूं। हो गया काम, जय श्री राम। और एक बात मैं कहूं, राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां होंगी, मेरी मजबूरी नहीं। उनको डर लग सकता है, उनके काम भी हैंकी शेंकी होते हैं राजनेताओं के, कहीं लपेटे में आ जाएं। मुझे नहीं। कृष्णानंद की जब हत्या हुई उसके बाद एक ऑडियो वायरल हुआ, उमेश यादव आपको भी याद होगा, प्रशांत जी को भी याद होगा, अशोक भाई को भी याद होगा, चलन जी आपने भी शायद कहीं सुना हो। पूर्वांचल के एक माफिया से मुख्तार बात कर रहा है, ऐसे है वो उस ऑडियो का कहा गया आवाज। कह रहा कि हो गया काम। वो पूछते भाई जी क्या? बोलो सुना मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद गोली चल रही है। फिर दोबारा फोन करता है, क्या? मुख्तार, और वो माफिया है दूसरा अभय सिंह। वे अशोक जी सुन लीजिएगा, इससे बड़ी वो परतें खुल जाएंगी कि कैसा जहरीला प्रोजेक्ट था। कहता है अपनी भाषा में, जो भाषा बोलता था वो मैं पूरा बोल नहीं पाऊंगा, भोजपुरी। कह रहा है उसका आशय ये है कि चुटिया काट ली हिस, क्या? और मुट्ठी में जय श्री राम कर लिया। क्या? कृष्णानंद राय की शिखा काट ली गई थी और उस शिखा को काट कर मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था। तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि हमने मुट्ठी में जय श्री राम कर लिया। आपने आपत्ति की थी, बोले थे आप, कौन भाई का लाल जय श्री राम को मुट्ठी में कर लेगा? फिर तो हिंदुस्तान में चुनाव भी लड़ना चाहते हो सब लोग, वोट के लिए भी आना चाहते हो। कोई है माई का लाल जो जय श्री राम को मुट्ठी में कर ले? अगर आपने उस वक्त विरोध की जताया होता तो आज मैं आपका सम्मान कर रहा होता। किस लिए आप चुटिया काट कर लाए थे? क्या बताना क्या चाहते थे? आपकी मानसिकता क्या थी? ऐसे लोगों को सजा हो तो दुख हो कुछ लोगों को नहीं। न्याय चक्र प्रवर्तनाय, केवल धर्म का ही चक्र प्रवर्तित नहीं होता, न्याय का चक्र भी प्रवर्तित होता है। और अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर लिखा है यतस धर्मो ततस जयो। क्या? जहां धर्म वहां जय। ये ध्यान रखिए। अदालत, ये तो अदालतों का शुक्रगुजार हूं मैं। मतलब कोई पार्टी हिंदुस्तान में रजिस्ट्रेशन करा के काम करना चाहती है और वो इस पर मौन है कि कोई अपराधी कह रहा कि राम, जय श्री राम को मुट्ठी में ले आए काट के, फिर भी चुप है। और फिर कहते हैं हमको वोट क्यों नहीं मिल रहा? वोट क्यों मिले, मसला ये नहीं होना चाहिए ना। और जितने भी अपराधी हैं, वो भाजपा के हों, आरएसएस के हों, सपा के हों, लोहिया वाहिनी के हों, बसपा के हों, DS4 के हों, वाम सेफ के हों, राजभर जी की पार्टी, किसी पार्टी के हों, जिन जिन के पास सबूत है सब लोग एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करो।
यहां भाषण देने से कोई लाभ नहीं, मुकदमा ठोकिए तुरंत। आप लोग गिनाते हो ना, सारे प्रमाण है आपके पास, जाइए मुकदमा करिए। देश से अपराधी मुक्त साफ होना चाहिए। मैं अपने भाई अशोक यादव जी से उम्मीद करूंगा कि अगले हफ्ते जब हम और वो मिलें किसी बहस में, तो वो कम से कम 10 बड़े उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं के खिलाफ मुकदमे का विवरण जरूर देश के सामने रखेंगे कि भाई साहब मैंने ठोक दिया मुकदमा इन 10 लोगों के खिलाफ। ठीक, चुलबुल सिंह, बुलबुल सिंह, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, जितने से हैं नाम बता रहे थे आप, हैं सबके खिलाफ, कंटू सिंह, पंटू सिंह, जितने हैं सबके खिलाफ, है ना। उसी दिन देश आपको मान लेगा कि भैया अशोक यादव खरा सोना है, क्या जो कहता है जो करता है। और सबसे पहले तो 2 टेस्ट केस हैं जिस पर यह शोक समाप्त कर दूंगा। धनंजय के खिलाफ जौनपुर में बोल के आइए, ठीक, और देश में बोलिए ब्रजभूषण के खिलाफ जो भाजपा का एमपी है। देश भर की इतनी नामचीन महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, आप मौन क्यों हैं? सब लोग बोलना चाहिए ना, बोलिए। जनता आपको मान लेगी कि आप जनता के हित के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत गंभीर हैं। शैलेंद्र जी, इसमें तो कोई गलत बात नहीं कही, सब पार्टियों को बोलना चाहिए था महिलाओं के पक्ष में, नहीं, लेकिन नहीं बोलेंगे। धनंजय की गिरफ्तार, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाएगी यादव जी, तब भी आप नहीं बोलेंगे। हम जानते हैं क्यों नहीं बोलेंगे, क्या हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। धन्यवाद।